अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुशी मकबूल आज आपके लिए शर्ट दामन की डिज़ाइनिंग लाई है, जिसके लिए 4 इंच विड्थ का मैंने पेस्टिंग बुकरम का एक पीस लिया, सेंटर 2 इंच। अब हम 3 इंच पर निशान लगाएंगे पूरी पट्टी पर। जितना दामन की आपकी विड्थ हो उतनी ही आप पट्टी यानी पेस्टिंग बुकरम की लेंथ ले लें। सेम एक ही ट्रिक से निशान लगेंगे 3 इंच के। अब नीचे वाली पट्टी का सेंटर करना है 1.5 यानी 1.5 इंच के निशान। 3 इंच का जब हम सेंटर करते हैं 1.5 यानी 1.5 इंच बनता है। सेम इसी ट्रिक से आपने सेंटर में निशान लगाने हैं। ये सेंटर करना ज़रूरी होता है, इसीलिए हमने 4 इंच की ये पेस्टिंग बुकरम का पीस लिया था। बनाने में पैटर्न आसानी होती है। सेम इसी ट्रिक से बनाएंगी तो इंशाल्लाह ताला आपका शर्ट का दामन बहुत प्यारा बनेगा। आप ये डिज़ाइनिंग स्लीव्स बॉटम में भी बना सकती हैं। अब जो ऊपर का 3 इंच का निशान और नीचे का हाफ, इनको मिलाकर हम बनाएंगे समोसा या पहाड़ी की शेप का पैटर्न। बहुत ही आसान तरीके से देखें, किसी भी स्केल से या किसी भी तरह से आप कोई भी चीज़ लेकर इस तरह से ट्रायंगल शेप इनको दे सकती हैं, बहुत आसान तरीके से। इस तरह की वीडियोस हम शूट करते हैं बिगिनर्स बच्चियों के लिए, ताकि वो आसान तरीके से अपने ड्रेस की डिज़ाइनिंग को देखें और ख़ुद बनाने की कोशिश करें। सेम इसी ट्रिक से आपने पूरी पट्टी को तैयार करना है। अब आते हैं हम दूसरे पार्ट पर। अब हमारे पास ये इंची टेप है, इसकी विड्थ तकरीबन 1/2 इंच की है। इस 1/2 इंच की यानी कि विड्थ में ही हम दूसरा निशान लगाएंगे। अगर आप थोड़ी पट्टी चौड़ी बनाना चाहती हैं, 1/4 इंच या 1 इंच, वो आप पर डिपेंड करता है। क्योंकि मेरे पास इंची टेप है तो मुझे लगा कि मुझे इसी तरह से 1/2 इंच की विड्थ में निशान लगाकर ये जो ट्रायंगल पट्टी है, पैटर्न है, कट वर्क्स है, तैयार कर लेने चाहिए। अगर आपकी इंची टेप थोड़ी चौड़ी हो तो आप उसको भी यूज़ कर सेम इसी ट्रिक से उसकी विड्थ को बढ़ा सकती हैं पैटर्न की। ये जिग-जैग पैटर्न तैयार होकर बहुत ही प्यारा लगता है। पहले भी मैंने अपनी एक वीडियो में इस तरह का एक पैटर्न तैयार कर पर्ल के साथ अटैच करना दिखाया था कि आप किस तरह से ऐसे पैटर्न रेडी कर तैयार कर पर्ल या किसी बीड से भी अटैच कर सकते हैं दामन में, ट्राउज़र बॉटम में, स्लीव्स बॉटम में सॉरी। तो इतनी आराम से हम इसलिए बनाते हैं ताकि बच्चियों को, जो सीखने वाली बच्ची हैं, हर चीज़ को गौर से देख लें। मकसद ये नहीं होता कि वीडियो को बड़ा करना। आप देखिएगा वीडियो बनाने में तो हमारा बहुत सारा टाइम लगता है, लेकिन एडिट करते वक्त हम फास्ट भी कर लेते हैं। और इस तरह से पैटर्न अब हम कटिंग करेंगे जहाँ जहाँ से हमने ड्रा किया था। बिल्कुल सेम इसी ट्रिक से आपने निशान लगाकर बिल्कुल ऐसे ही हल्के हाथ से कटिंग करनी है, ताकि पैटर्न जिग-जैग या आप कोई भी नाम देना चाहें दे सकती हैं। वी शेप में ये कटिंग होगा, ट्रायंगल शेप में। अब ये हमारा कटिंग हो गया मुकम्मल पैटर्न पेस्टिंग बुकरम का। अब इसे हम आयरन करेंगे फैब्रिक पर। अब ये देखिए आयरन कर लिया है हमने प्लेन फैब्रिक पे, कलर कंट्रास्ट पर। अब इसकी तैयारी शुरू करते हैं। पहले हम करेंगे इसके सिरों पे कट्स लगाएंगे, क्योंकि जो हिस्सा कट लगाने का है, जो ट्रायंगल का सेंटर है, इसमें कट लगाने का मकसद ये होता है
जो फैब्रिक हम फोल्ड करेंगे तो उसमें नीटनेस आएगी। तो ये हम किसी भी सॉल्यूशन से पहले इसको फैब्रिक को पेस्टिंग बुकरम के ऊपर लगा देंगे। चिपकाना ज़रूरी है। आप कोई भी ग्लू यूज़ कर सकती हैं, समद बॉन्ड यूज़ कर लें, यूएच यूज़ कर लें, वाइट ग्लू के साथ और भी ग्लू आते हैं। तो कोई भी ट्यूब ले लें जिससे आपको लगता हो फैब्रिक और पेस्टिंग बुकरम नीट तरीके से चिपक जाएगी। तो ये पूरा पैटर्न सेम इसी ट्रिक से आपने तैयार करना है और इनके कोनों को बड़ी नफासत के साथ अंदर की तरफ फोल्ड करना है। थोड़ा टाइम लगता है, बड़े आराम से आप कीजिएगा, बहुत नीट वर्क होगा। अब ये देखिए मुकम्मल ये पट्टी हमने ट्रायंगल की तैयार कर ली है, लेकिन दूसरी साइड का फैब्रिक आपने ऐसे ही छोड़ना है। एक साइड से सिर्फ आपने ये करनी है। आपको पता चल जाएगा दूसरी साइड किस लिए नहीं मैंने आपको फोल्ड करनी बताई। अब इसका करते हैं पहले सेंटर, क्योंकि शर्ट का सेंटर और पैटर्न का सेंटर करना ज़रूरी होता है, क्योंकि जब तक हम सेंटर नहीं करेंगे हमारा पैटर्न नीट नहीं लगेगा। शर्ट के दामन को रोंग साइड कर लें और इसका भी आप सेंटर का निशान लगा लें, कट लगा लें। राइट साइड आप नीचे रखें और रोंग साइड ऊपर। रोंग साइड पर आप इसको रख कर इसको पिन अप कर लें ताकि हमारा पैटर्न हिले ना, अपनी जगह पर सेट रहे। बिगिनर्स बच्चियों को छोटी छोटी सी टिप्स देना ज़रूरी होती हैं। चाहे आप इस तरह से पूरी पट्टी को भी पिन अप कर सकती हैं, लेकिन सेंटर करना बहुत ज़रूरी है। अब जो हिस्सा हमने छोड़ा था, यानी जो फैब्रिक छोड़ा था, उसी के जड़ में, पेस्टिंग बुकरम की जड़ में सिलाई लगानी है। क्योंकि हमने ये फैब्रिक चिपकाया इसलिए नहीं था, यहाँ सिलाई होनी थी। डियर, आपको समझ आ गई होगी कि इस तरह से सिलाई करने से हमारा ये फैब्रिक या ये पैटर्न शर्ट पर अटैच हो जाएगा रोंग साइड। पैटर्न को भी हमने रोंग साइड रखा और शर्ट का पीस भी, और इस तरह से हम सिलाई लगा रहे हैं। जो हिस्सा फैब्रिक का खुला था जिसे हमने चिपकाया नहीं था, और बिल्कुल इसी तरह जैसा पैटर्न कटिंग हुआ हो आपने सेम उसी तरीके से आराम से सिलाई लगानी है। कोने पर नीडल को नीचे करना है, फोल्ड करना है, फिर ट्रायंगल, इस तरह से आपने मोड़ कर सिलाई लगाते जाना है। क्योंकि शर्ट का दामन की जितनी विड्थ हो वो आप पर डिपेंड करता है। आप एयरलाइन बनाना चाहती हैं, स्ट्रेट कुर्ता या कुर्ती। ये ट्रिक स्लीव्स बॉटम, ट्राउज़र बॉटम में भी यूज़ कीजिए, सेम टू सेम यही ट्रिक। अब ये शर्ट पर लग गया है। हम एक्स्ट्रा पैटर्न कटिंग कर लेते हैं और फैब्रिक को नीचे से कट कर लेते हैं और सेंटर में कट भी लगाएंगे। पहले शर्ट का और पैटर्न का जो फैब्रिक एक्स्ट्रा, इसे कटिंग कर लेते हैं पूरी शर्ट के दामन को। ये देखें कट कर लिया। अब सेंटर में छोटे छोटे और इधर उधर कट्स लगा दें ताकि जब हम इसे राइट साइड करें तो नीट तरीके से हमारा ये पैटर्न फ्रंट साइड पर अच्छे से फोल्ड हो जाए। जो नीचे का एक्स्ट्रा फैब्रिक है ट्रायंगल का, ये भी कट कर दें, क्योंकि इसकी नोक निकालना बनाना बहुत ज़रूरी है। हाथ की मदद से भी आप कर सकती हैं, सीज़र से भी कर सकती हैं, नीडल से भी कर सकती हैं, किसी भी नोकदार चीज़ से कर सकते हैं। लेकिन इस टाइम आपको बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। किसी बच्ची से सीज़र की नोक बाहर निकल जाती है, जिससे हमारा पैटर्न ख़राब होने का खदशा है। तो इस बात को मद्देनज़र रखिए। या नीडल से आप इसका जो ये ट्रायंगल का कोना है ये निकालिए, या कोई टूल ले लें नोकदार, जिसमें आपको शक ना हो कि इससे हमारा ये ट्रायंगल ख़राब होगा। देखें नीडल से कितनी सफाई से ये कोने बाहर आ रहे हैं।
अब ये आ गया हमारा राइट साइड पर और बहुत ही प्यारा लग रहा है। अब बाकी डिज़ाइनिंग दोबारा करते हैं। हमने अब ये चौकोर पीस कटिंग कर लिए 4 और 3 इंच के। चाहें तो आप प्रिंटेड लगा लें, चाहे आप दोनों तरह के लगा लें, प्लेन और प्रिंटेड, ये आप पर डिपेंड करता है। छोटा बड़ा बनाएं या सेम एक टाइप का। इनको अब हम नीचे की साइड ऐसे चिपका कर ग्लू से रखेंगे। पहले इस डिज़ाइनिंग को हम एक्स्ट्रा कर रहे हैं शर्ट के दामन को मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए। अगर आप चाहें तो इस जगह कोई और भी आप अपनी मर्ज़ी की डिज़ाइनिंग कर सकती हैं। बहुत सारे मेथड हैं डिज़ाइनिंग करने के। तो ये डिज़ाइनिंग भी बनने के बाद बहुत प्यारी और ख़ूबसूरत लग रही है। तो ये तमाम आप चाहें चिपका लें या पिनअप कर लें, ये आप पर डिपेंड करता है। बिगनर्स बच्चियों के लिए ये जो वीडियोस होती हैं, ये छोटी छोटी सी बातें बताई जाती हैं इसीलिए, ताकि जब आप स्टिचिंग करने लगें तो बहुत नीट हो। ये अंदाजे से लगाए जा रहे हैं, लेकिन आपने इनका साइज़ एक जैसा रखना है ऊपर नीचे का। अब ये लग गए हैं इस तरीके से। अब हम इसे नीचे के हिस्से को पहले स्टिच कर लेंगे। सिरे सिरे की सिलाई लगानी है जहाँ जहाँ पर पैटर्न का फैब्रिक एंड हुआ था, यानी बिल्कुल सिरे पर सिलाई। सेम कलर का थ्रेड यूज़ करें। अगर आप इसकी डिज़ाइनिंग को मज़ीद खूबसूरत बनाना चाहती हैं, एंकर थ्रेड भी आप यूज़ कर सकती हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ी ट्रिक चेंज है। आप सिंपल थ्रेड ही यूज़ कर लें, वो ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि ये डिज़ाइनिंग थोड़ी सी हम चेंज अंदाज में आपको सिखा रहे हैं। क्योंकि मोटा थ्रेड यूज़ करने के लिए बॉबिंग में यूज़ किया जाता है, तो फिर वो रॉन्ग साइड से स्टिचिंग होती है। जो प्लेन फैब्रिक का आप पैटर्न देख रहे हैं, या आप किसी लाइनिंग का भी लगा सकती हैं, प्रिंटेड लाइनिंग फैब्रिक, वो भी बहुत प्यारा लगता है। अब ऊपर की साइड सेम उसी ट्रिक से सिलाई करते जाएं, रोक रोक कर। कोने की साइड नीडल नीचे रखें और मशीन को दूसरी साइड फोल्ड करें। अब ये देखें दामन तैयार हो गया और बहुत ही प्यारा लग रहा है। नीचे से तमाम एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर देंगे पूरी शर्ट दामन का, और इस तरह से आप अपना ये डिज़ाइंस किसी भी तरह के कुर्ता कुर्ती पर बना सकते हैं। ज़रूर बताइएगा आपको शर्ट का दामन कैसा लगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।